जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीजेडएम टीवी से आपका ब्यूरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी। मेरे हमरा हैदराबाद से ब्यूरो चीफ पीजेडएम टीवी से राव राइल शरीफी। पाकिस्तानी कौम, जिस तरह कि आपको मालूम है कि हमारा काम आवाम और फ़ौज के अंदर यकजहती, मोहब्बत, भाईचारा पैदा करना। आज हम आपको हैदर चौक से एक पैगाम देते हैं और पैगाम के साथ साथ एक न्यूज़ भी देंगे आपको। पैगाम सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तानी कौम, जिस तरह आपको मालूम है कि रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो चुका है और रमज़ान शरीफ के दिन चल रहे हैं। पाकिस्तानी कौम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हमें महीना दिया रमज़ान का, पूरी पाकिस्तानी कौम से और नबी की उम्मत से एक गुजारिश है कि मस्जिदों में, दरगाहों में, इमाम बारगाहों में, मदरसों में अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआएं करें, अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआएं करें। अल्लाह उनको साबित कदम रखे और हमारे मुसलमान हुक्मरानों को उनसे यकजहती करने की हिम्मत और तौफीक अता फ़रमाए। और पाकिस्तानी कौम, अब आते हैं इस तरफ कि ख़ास तौर पर आपको एक न्यूज़ देते हैं कि जो आदिल राजा है जो हमारी मुसल्लह अफ़वाज के लिए बकवास करता है और हैदर मेहदी और आजकल तो एक चमचा और उसके साथ आ रहा है, गोरा वादिया। पाकिस्तानी कौम, मैं आज इनको डायरेक्टली एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आदिल राजा साहब, आपकी ज़बान में बात करना हमें भी आती है, गाली देना हमें भी आती है, लेकिन हमारी तरबियत में शामिल नहीं है। बस मैं इतना कहूँगा कि आपकी चीखें जो है ना, बहुत ज़ोर की निकल रही हैं। कहाँ गए आपके वो गुमनाम सिपाही? कहाँ गए वो आपके खामोश मुजाहिद? और तुम तो कुछ शर्म करो हैदर मेहदी, तुम्हारा नाम अल्लाह पाक ने कितना प्यारा रखा है, लेकिन तुम शर्म क्यों करोगे? क्योंकि तुम तो राह के हाथों में खेल रहे हो और कह रहे हो कि फ़ौज के अंदर फूट पड़ गई है। तो बेशर्मो, यूं क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे इरादों में फूट पड़ गई है और तुम्हारे जितने पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर टाउट बैठे हुए हैं, टाउट बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रहे हैं पीजेडएम टीवी के हवाले से, उन पे काली ज़रब लगनी शुरू हो गई है। तुम्हें तो हर बंदे ने रिजेक्ट कर दिया। जिस पीटीआई की तुम बात करते थे, उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो कुछ तो शर्म करो। क्या आपको अपनी माँ पर भी तरस नहीं आता? वो माँ जो कलमा गो है, जिसने आपको पैदा किया इस मुल्क के अंदर। लेकिन मैं फिर कहूँगा, आपको क्या तरस आएगा जो धरती माँ से गद्दारी कर जाए? पाकिस्तानी कौम, ये वो खबीस हैं जिनकी रगों में हराम दौड़ता है। ये वो खबीस हैं जो हमारे आर्मी चीफ के लिए और सिपाही से लेकर अब तो तमाम कैप्टन, हवलदार, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल के बारे में बकवास करते हैं। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे को इतनी तौफीक दी है और इतना तुम्हें कलमा शहादत का शौक़ है, तो पाकिस्तान में आओ ना। क्यों नहीं आते? यहाँ तबलीग करो, कौन मना करता है? लेकिन तुम क्यों आओगे? तुम तो उन चूहों की तरह हो जो दूर बैठकर बकवास करते हैं और हमारे मुल्क पाकिस्तान और हमारे कौमी सलामती इदारों पर भौंकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह ताला वहीं कोई मूसा पैदा करेगा और तुम्हें वो काली ज़रब लगाएगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी याद करेंगी। चीखें तो तुम्हारी निकल रही हैं, तुम्हारी बातों में अब कोई सच्चाई नहीं रही।
और राम मुसाद CIA ब्लैक वाटर कादियानियों के एजेंट को भी हम मैसेज देते हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता अल्लाह के हुक्म से। और जितने लोग ये तुम्हारे भौंक रहे हैं चौक चौरायों पर, ख़ास तौर इस हैदर चौक पर कि जी मुल्क टूटने जा रहा है, फ़ौज में बगावत है, तो उनसे कहता हूँ कि कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। अनकरीब तुम टूटने वाले हो और तुम पर वो काली ज़रब लगेगी जो आने वाली नस्लें भी तुम्हें याद करेंगी। पाकिस्तानी कौम, हमारी मुसल्लह अफवाज इस रमज़ान शरीफ में आपने देखा कि एक और बारिश का दौर शुरू हो गया बलूचिस्तान में, वहाँ भी हमारी पाक फ़ौज पहुँच रही है। हर जगह हमारी पाक फ़ौज के दस्ते पहुँच रहे हैं, हर जगह हमारी पाक फ़ौज कुर्बानी दे रही है। हमारे कौमी सलामती इदारे, पाक फ़ौज, ISI, MI, पाक रेंजर्स, गुमनाम हीरो, CTD, IB, हमारे पुलिस के जवान अफसरान शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तानी कौम, आपके और हमारे लिए आपसे मौतबाना एक अर्ज़ है तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम अपने मुसलमान बहन भाइयों से कि आप अपनी मुसल्लह अफवाज का भरपूर दिफा करें। ये वो बड़ा नाजुक वक्त है जिसमें लोग ये कह रहे हैं, मुझे डायरेक्टली कहा कि ये मारखोर का निशान हटा दो, इनडायरेक्टली भी कहा, डायरेक्टली भी कहा, और ये फ़ौज की तबलीग छोड़ दो। तो पाकिस्तानी कौम, आपके सामने जीती जागती मिसाल बैठा हूँ। अल्लाह और नबी के बाद पाक फ़ौज की तबलीग हमारे लिए इस तरह है जैसे आसमान में तारे और नबी पाक के प्यारे हमारी मुसल्लह अफवाज। पाकिस्तानी कौम, आपको एक जाते जाते और चीज़ बता दूं, अभी इन्होंने सिर्फ नाम सुना है, ख़ास तौर उन टोनियों को बता देता हूं जो फ़ौज के नाम पर आवाम को गुमराह करते हैं, आवाम को ब्लैकमेल करते हैं। SIB इतना रेडार उनका तेज़ हो चुका है कि जितनी काली भेड़ें, काली भेड़ों से मुराद जो हमारे कौमी सलामती इदारों का नाम इस्तेमाल करती हैं, अनकरीब अल्लाह ने चाहा आपको ख़बर दे रहे हैं, उन पर काली ज़रब लगने वाली है। अल्लाह और नबी के बाद 5 वक्त नमाज कायम करें, अपने माँ बाप से मोहब्बत से पेश आएँ, छोटों से प्यार से पेश आएँ, और सोशल मीडिया पर आकर अपनी मुसल्लह अफवाज का, अपनी पाक फ़ौज का भरपूर दिफा करें। ये वही पाक फ़ौज है जो हमारे ख़त्म नबूवत की मुहाफ़िज़ है। मुसल्लह अफवाज का, अपनी पाक फ़ौज का भरपूर दिफा करें। ये वही पाक फ़ौज है जो हमारे ख़त्म नबूवत की मुहाफ़िज़ है। अब इजाज़त दीजिए अपने बैरो चीफ सिंध सूफ़ी उमर दराज पाकिस्तानी मेरे हमरा राव राइल शरीफ़ी को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, MI जिंदाबाद, गुमनाम यूनिट जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। लब्बैक या साहबा, लब्बैक या हुसैन, वतन या कफन।